राव जी, अब आप जवाब दीजिए, क्या ये वजह है कि आप लोगों को लगता है कांग्रेस अगर अच्छा करेगी तो आपके चांसेस आम आदमी पार्टी के खिलाफ बढ़ेंगे, क्योंकि आपके नेता कांग्रेस पर काफी आक्रामक है और आपको भी मैंने इसी अंदाज में आज डिबेट में देखा। अंजना जी, मैं आपको 3 भविष्यवाणियां यहां कर देता हूं, जब 8 तारीख को नतीजे आएंगे तो मिला लीजिएगा। सबसे पहले, अरविंद केजरीवाल अपनी सीट से चुनाव हार रहे हैं, नई दिल्ली की सीट से चुनाव हार रहे हैं, आप देख लीजिएगा। दूसरी बड़ी भविष्यवाणी, कांग्रेस पार्टी से मैंने पूछा कितनी सीटें आएंगी, कृपया करके बता दो। हरियाणा में भी बता रही थी, उससे पहले महाराष्ट्र में भी बता रही थी, हार गई थी। अभी भी नहीं बता पाएंगी क्योंकि आएगी अंडा, आप देखिएगा, छठा अंडा लगातार बनेगा, ऑमलेट की दुकान में बैठेंगे ये लोग। और तीसरी बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, हमें किसी को बढ़ाने और नीचे करने की आवश्यकता नहीं है। जनता ने मन बना लिया है, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है दिल्ली में। और आप देखिएगा 8 तारीख को ये दोनों मिलेंगे नहीं और ये पुनः गले लग रहे होंगे, क्योंकि इनका एक ही मकसद है, सबको ठगना। आपने बिल्कुल सही बात कही, 6 महीने पहले ये लोग साथ साथ थे, तब हम लोग लिकर घोटाला उठा रहे थे, शीश महल घोटाला उठा रहे थे। तब ये कह रहे थे जो गिरफ्तारी हुई है अरविंद केजरीवाल की, मनीष सिसोदिया की, ये गिरफ्तारी गलत हुई है और ईडी सीबीआई ये जो है सरकार के इशारे पे काम करते हैं। आज पूछा नहीं जाएगा, अरे भ्रष्टाचारियों के साथ तो आप खड़े थे, अरविंद केजरीवाल तो आप ही की गोदी में थे या आप उनकी गोदी में थे, और 7 सीटें दिल्ली में आपको हरा दी, चाहे वो पापी आप हो चाहे भ्रष्टाचारी कांग्रेस हो। क्यों? दिल्ली की जनता को पता था इनमें ईमानदारी रत्ती भर नहीं बची है, इनको पूरा निचोड़ेंगे तो भी इनके अंदर से एक बूंद ईमानदारी नहीं निकलेगी। दूसरी बात मैं आपको चेहरे पे ये कहती हूं, बीच में ना बोले, अब बीच में ना बोले। हाँ, दूसरी बात देखिए, एक और मैं दिखा देता हूं, ये कांग्रेस पार्टी की जो दिल्ली इकाई है उसके अध्यक्ष थे अनिल चौधरी, उनका बयान है सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी अच्छी है। जब ये अच्छी थी और गिरफ्तार होने के बाद जब चुनाव आए तो एक साथ हो गए, तो गिरफ्तारी खराब हुई अच्छी, मतलब भ्रष्टाचार से भी ये समझौता कर सकते हैं सत्ता में आने के लिए। एक बात चेहरे की आई, अंजना जी जल्दी से मुझे ये बताइए, गुजरात में चुनाव थे, आपको याद है अरविंद केजरीवाल वहां कैंपेन करने गए, वहां पे उन्होंने चेहरा दिया और गुजरात की जनता ने 7वीं बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। क्यों? क्योंकि हमारी ईमानदारी पे उन्हें विश्वास है और चेहरा देने से कुछ नहीं होता है। आतिशी मार्लेना एक महिला है, आज वो मुख्यमंत्री है। क्या ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है? केजरीवाल जो कि आज एक आरोपी है, कहते हैं कि ये आतिशी मार्लेना ये केवल टेम्पररी सीएम है, चेहरा तो मैं हूं। मैं समझता हूं महिलाओं का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। मैं इस पर जवाब उनसे लूंगी, लेकिन इससे पहले कि सुप्रिया जी आप उनके तमाम आरोपों का जवाब दो, एक बार सीएसडीएस का वोटिंग पैटर्न दरअसल आपको दिखाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए ये आरोप प्रत्यारोप तो आप लगभग रोज ही सुनते हैं, हर पार्टी एक दूसरे पर इस तरह से हमलावर रहती है। दिल्ली का जो वोटिंग पैटर्न है उसमें सीएसडीएस, लोकनीति सीएसडीएस ने 4 हिस्सों में लोगों को बांटा है, जिसमें गरीब है, निचला तबका है लोअर, और फिर मिडिल क्लास मध्यम तबका है, और फिर अमीर है, रिच है। तो सबसे पहले 2015 के मुकाबले अगर आप 2020 के विधानसभा चुनाव को देखते हैं तो बीजेपी को 12% का गरीब तबके में गेन हुआ था। ये मध्यम वर्ग हटा दीजिए, गरीब वाला दिखाइए पहले, ये देखिए। और वहीं आम आदमी पार्टी को 5% का नुकसान हुआ, जिसके बाद वो 61 पर पहुंचे, इससे पहले 66 पर थे, और फिर इधर कांग्रेस पार्टी 4 पर। अब आप निचला तबका देखिए, जिसमें 31 है, 2% का गेन हुआ बीजेपी को, 6% का गेन आम आदमी पार्टी को हुआ, वो 63 पर पहुंचे। इसको स्टे नहीं दे पा रहे हैं क्या हम लोग? ये निम्न वर्ग देखिए, 63 पर पहुंचे और 4 पर कांग्रेस पार्टी। अगला दिखा दीजिए मध्यम तबका, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 4% का गेन हुआ, 2% का गेन आम आदमी पार्टी को 15 के मुकाबले, और 7% का नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ। अब अमीर तबका देखिए, जिसमें 58% बीजेपी को देता है, 47% आम आदमी पार्टी को, और 4 सिर्फ कांग्रेस पार्टी को। क्या यही वजह है कि झुग्गियों के इर्द गिर्द आप इतना शोर देख रहे हैं? वरना 5 साल में कोई भी क्या वाकई हर झुग्गी वाले को एक फ्लैट दे सकता है, मकान दे सकता है? या फिर क्या ये डरा देना कि सारी झुग्गियां खत्म कर दी जाएंगी बिना लोगों को फिर से स्थापना, मतलब घर देने के, रीसेटलमेंट का कोई प्लान के बिना?
ये तमाम आरोप आप इस तरह के हवा हवाई इसीलिए सुनते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा तबका है जिसकी वजह से जीत प्रभावशाली हो सकती है। सुप्रिया जी आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं कुलदीप कुमार के पास जाऊंगी। सुप्रिया जी जवाब दीजिए। सवाल है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कॉम्प्रोमाइज हुआ ना। 6 महीने पहले भी ये वाला घर जिसको आरोप लगाती है बीजेपी शीश महल है जो केजरीवाल जी के बंगला है, ये शराब घोटाला जिसके आप ही के पार्टी के नेता कहते हैं कि हमने उजागर किया, पर बीच में आपने समझौता कर लिया, तो भ्रष्टाचार से समझौता किया नहीं। बहुत बड़ा विरोधाभास है जो आपने कहा और जो उन्होंने कहा, उस पर मैं बताती हूं क्यों। बीजेपी किस मुंह से शराब घोटाले के बारे में बात करती है? आपके 7 सांसद थे, 8 विधायक थे, तमाम काउंसलर थे, सब कुंभकर्ण की चादर तानकर सो रहे थे जब शराब घोटाला हो रहा था। वो तो भला हो कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कि हम इसमें ओरिजिनल याचिका करता थे और हम वहां पर गए, और अगर ओरिजिनल न्याय संगत कानून संगत जांच होती तो हम बिल्कुल इसकी जांच पे आज भी पक्षधर हैं। लेकिन जो हुआ वो हमने देखा कि वो कानून से बढ़कर एक वेंडेटा पॉलिटिक्स के अंतर्गत होने लगा। तो हमें लगा जहां पर एजेंसी बब्बर शेर बनकर प्रतिद्वंदिता से काम करेगी वहां पर हम गलत के खिलाफ खड़े होंगे, और हमने बोला ये गलत प्रक्रिया हो रही है। क्या शराब घोटाला हुआ? बिल्कुल हुआ। क्या बीजेपी ने चू करी थी? उस वक्त एक शब्द नहीं बोला था, आज बड़े बड़का शेर बने घूम रहे। पहली बात, किस मुंह से ये दिल्ली की बात करते हैं? दिल्ली पुलिस, दिल्ली का अपराध सबको पता है। दिल्ली में महिलाएं कितनी सेफ है सबको पता है। 6 से 7 रेप रोज के हो रहे हैं। अपहरण के मामले में दिल्ली नंबर 1 है, महिला अपराध में नंबर 1 है। 99% महिला और बच्चों के जो मामले हैं वो लंबित है। ये दिल्ली पुलिस आपके अंतर्गत है, अमित शाह जी के अंतर्गत है, यह आपकी देन है। तो दिल्ली ने आपका चेहरा भी खूब देखा और इसीलिए 26 साल आपके चेहरे को नकारा है। और अंत में एक बात जरूर करना चाहती हूं यहाँ पे, बहुत गलत, एक मिनट अंजना जी, मैं ये बीच में बोलने लगते हैं, फिर जब मैं इनके बीच में बोलती हूँ तो आप कहती हैं इनको फिनिश कर लेने दीजिए। तो अब जब ये बोलना शुरू करेंगे तो मैं लगातार बहुत गलत ही कहती रहूंगी। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, थोड़ा चुप रहिए। सुनिए, 26 साल तक से दिल्ली आपका चेहरा नहीं देखना चाहती है। विरोधाभास, सुप्रिया जी कौन सी बात में सबकी आवाज नीचे कर दीजिए, टॉपिक पे रहते हैं। सुप्रिया जी विरोधाभास इस बात में है कि आप कह रही हैं शराब घोटाला हुआ था, उसी घोटाले में अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं तो उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ सोनिया गांधी मंच शेयर करती हैं। अब क्या मतलब है? मतलब घोटाले में या तो कार्रवाई ना हो, और अगर कार्रवाई हो तो आप फिर उनके साथ खड़े थे। मतलब ये असल विरोधाभास तो ये है कांग्रेस पार्टी के स्टैंड में। बिल्कुल नहीं, असल विरोधाभास तो यह कि आप लोग समझ ही नहीं रहे हम क्या कह रहे हैं, और मुझे पुनः समझाने का मौका दीजिए। हम ओरिजिनल याचिका करता थे, दिल्ली वाले तो ये बीजेपी वाले तो चादर ताने सो रहे थे कुंभकर्ण की नींद। जब ये शराब घोटाला हो रहा था सारा शहर शराब की भट्टियों से भट जाता और हमारी मां बहनें बाहर घर से भी ना निकल पाती। बीजेपी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। 7 सांसद और 8 विधायक कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे। ये किस मुंह से बात कर रहे हैं? हम याचिका करता थे, हम गए, इस पर न्याय संगत अगर कार्रवाई होती हम उसका स्वागत आज भी करते हैं। लेकिन कार्रवाई जब शुरू हुई और जिस तरह से ईडी ने वेंडेटा के तहत कार्रवाई करी, जिस तरह से ईडी ने जबरदस्ती बेल ना लेना, जबरदस्ती अपने कार्य क्षेत्र से जाकर ज्यादा वेंडेटा करना, इस पर हम बिल्कुल बोलेंगे क्योंकि ईडी की कार्रवाई साफ नजर आ रही थी, राजनीति से प्रेरित। अब गौरव भाटिया जी आप इसका जवाब, गौरव भाटिया जी आप इसका जवाब, शर्म आनी चाहिए। और एक बात गौरव भाटिया जी जवाब, सबसे बड़े चंदा चोर, इसके बाद ये बात करेंगे भ्रष्टाचार की, गौरव जी, इलेक्टोरल बॉन्ड के डाकू, चंदा चोर, ये बात करेंगे। सुप्रिया जी अब जवाब सुनिए, गौरव जी बोलिए। अडानी को शांत, गौरव जी जवाब, ये बात करेंगे भ्रष्टाचार की। अरे शर्म, सुनिए, मैं जवाब बिल्कुल दूंगा और हर उस व्यक्ति का दूंगा जो यहां पे कहता है शेर बना नहीं जाता है मैडम, शेर पैदा होता है, और गधे को शेर की खाल पहनाने से वो शेर नहीं होता है। इनकी 0 सीट्स है अंजना जी, 0। मैंने आपको बताया 5 चुनाव 0 सीट्स, और कांग्रेस की प्रवक्ता को बार बार समय मिल रहा है। अरे जनता इनको नकार चुकी है। और सुनिए, अब शांत कराइए और इनका फेडर लो करिए। अगर हिम्मत है, देश की जनता देख रही है, इनका फेडर लो करिए। चिल्ला रही है ना, बौखलाई बिल्ली है ये। और सुनिए जो बात मैं कहने जा रहा हूं, गौरव जी आपसे कह रही हूँ, शराब घोटाले पे, गौरव जी मैं आपसे कह रही हूँ, मर्यादित भाषा का इस्तेमाल कीजिए, और हिम्मत है तो वोट फेडर कम कीजिए, इस तरह से मत बोलिए। ये मर्यादित भाषा नहीं है। मैं आई एम रेजिंग एन ऑब्जेक्शन, प्लीज डू नॉट टॉक लाइक दिस टू मी। मैं आपसे साफ कह रही हूँ कि आप अपनी बात कहिए, उनकी आवाज नीचे कर दी गई है, आप अपनी बात कहिए और हमें मत ललकारिए कि हिम्मत है तो फेडर डाउन कीजिए।
वो देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, लीडर ऑपोजिशन है राहुल गांधी देश की संसद में। ये मैं तय करूंगी कि किसको कितना समय देना है। अब आप अपनी बात बोलिए और मैं आपसे निवेदन करूंगी टॉपिक पे रहिए। गौरव भाटिया जी। सुनिए, बिल्कुल टॉपिक पे ही जवाब दूंगा, लेकिन ये मेरा कर्तव्य है, जो हर दर्शक देख रहा है वो भी पूछ रहा है, आप उनको सारा समय दे दीजिए। मैं तब भी कुछ नहीं कर सकता, अपनी आपत्ति जरूर दर्ज कर सकता हूं। जीरो सीट्स आई हैं उनकी 2014, 2019, 2024 3 लोकसभा चुनाव में, 2 बार विधानसभा में 0 सीट्स आई हैं। समय दिया जा रहा है उनको, क्यों नहीं आपत्ति दर्ज करेंगे? और मैं आपको तथ्य बताता हूं, लिकर घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या इनके खिलाफ जो चार्जशीट फाइल हुई वो क्वॉश करी? नहीं करी। दूसरी बात, बाकी लोगों की तो छोड़ दीजिए, ये जो प्रवक्ता यहां बैठी हैं, ये स्वयं जब इनसे सवाल पूछा गया कि आप शराब घोटाले में कहां खड़ी हैं, ये बता नहीं पाई थी कि शराब घोटाले में ये अरविंद केजरीवाल के साथ है या उसका विरोध कर रही हैं। तीसरी बात, आज ये पूछा जाएगा पूर्वांचलियों का ये लोग अपमान करते हैं आप वाले, तो ये पूछा जाएगा अरविंद केजरीवाल क्या आप दिल्ली में पैदा हुए? क्या आप स्वयं पूर्वांचली हो? दिल्ली किसी के बाप की नहीं है, दिल्ली हर उस नागरिक की है जो ईमानदारी से यहां आता है, मेहनत करके अपनी रोजी रोटी अर्जित करता है। और जब इस तरह का बयान दिया जाता है जो मेरे हाथ में है, ये देखिए अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, 500 रुपए का टिकट कटवाते हैं, दिल्ली आते हैं और 5 लाख का ट्रीटमेंट करवाते हैं। कोविड की महामारी में ये लोग दवाई नहीं दे सके, चिकित्सा नहीं करवा पाए और कहने लगे यूपी बिहार के लोग आते हैं। आज इनको उनके वोट याद आते हैं और उसके बाद भी उनको फर्जी वोटर बुलाते हो। क्या ये अपमान नहीं है लोकतंत्र का? एक ईमानदार व्यक्ति यहां पे आके क्यों नहीं वोट डाल सकता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देख रहा है कि वोट डलेगा तो डलेगा, किसी माइका लाल में हिम्मत नहीं है कि वो रोक सके। और अंत करूंगा एक बात और कह के, उच्च न्यायालय की 2 टिप्पणियां जल्दी जल्दी पढ़ देता हूं। RRTS प्रोजेक्ट में उच्च न्यायालय ने क्या कहा, ये ट्रांसलेशन है। हमने विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के समक्ष ये तर्क रखा कि यदि पिछले 3 वित्तीय वर्षों के बजट के रूप में 1100 करोड़ रुपए आप खर्च कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से ढांचागत परियोजनाओं में योगदान क्यों नहीं किया जा सकता है। और दूसरा, दिल्ली प्रदूषण पे दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को दिए गए विशेष निर्देशों के बावजूद अनुपालन की रिपोर्ट नहीं दी गई है। अब अंजना जी बताइए, दिल्ली हाईकोर्ट के 3 आदेश मैं पढ़ चुका हूं, क्या ये नहीं दर्शाता है संविधान को तार-तार करने वाला और कोई नहीं है? ये दिल्ली का लाल नहीं है, ये दलाल है, और दलाल है अरविंद केजरीवाल। प्लीज मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए किसी के नेता के लिए, फिर वो आपके नेता के लिए बोलेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। कुलदीप कुमार जी, ये अरविंद केजरीवाल का पहले भी बयान है और मैं वर्बैटिम इसको पढ़ देती हूं, जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार से लोग 500 रुपए का टिकट कटाकर दिल्ली आते हैं, 5 लाख का इलाज करते हैं, मुफ्त इलाज कराते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। और एक बार फिर उन्होंने यूपी बिहार के लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल किए जाने की बात की। तो क्या आधार रहता है? इस तरह की क्षेत्रीय भाषा का क्या इस्तेमाल करते हैं? वो खुद भी एक दूसरे राज्य से आए हुए हैं साहब, और इस तरह से किसी 2 राज्य को डिमोनाइज करना, ये क्या तरीका है? हजारों मजदूर हैं जो अपने आत्मसम्मान के साथ यहाँ दिन रात खपते हैं, इस ठंड में वो मेहनत करते हैं और फिर यहाँ कमाते हैं, अपना जिंदगी वो पालते हैं। किस अधिकार से उन्होंने यूपी बिहार के लोगों को के बारे में ऐसे कह दिया? अंजना जी, क्या आधार से कह दिया? अंजना जी पहले तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि आपने कांग्रेस और भाजपा के बीच में डिबेट करा रहे हैं। एक वो पार्टी जिसकी 0 सीट दिल्ली में आनी है, दूसरी वो पार्टी जो सिंगल डिजिट डबल डिजिट लाने की लड़ाई लड़ रही है। उन 2 पार्टी के बीच में लड़ाई हो रही है। जो पार्टी जिसके पास दिल्ली में मैंडेट आने वाला है, बड़ी सरकार बनने जा रही है, उनको आपने उससे बाहर रखा हुआ। खैर, मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है, मैं मुद्दे पे आता हूं। मुद्दा, आपने यूपी बिहार के लोगों की बात करी। आज जेपी नड्डा जी ने देश की पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर हमारे पूर्वांचल के भाई बहनों की तुलना रोहिंग्या से करने का काम किया। किसी भाजपा सांसद के मुंह से आवाज नहीं निकली, किसी ने भाजपा ने विरोध नहीं किया। अरविंद केजरीवाल जी ने जिस संक्षेप में बात कही थी, उन्होंने कहा था कि दिल्ली में आज इतना अच्छा इलाज हो रहा है कि दिल्ली में हमारे यूपी बिहार के भाई बहन भी आके, कोई लोकसभा में बादशाह बनता है, कोई विधानसभा चुनाव में सब भूल जाते हैं एक दूसरे का क्या क्या उनकी परफॉर्मेंस है अलग अलग जगहों पर। वरना आम आदमी पार्टी की तरफ से आप बोल रहे थे कुलदीप जी भी, आपको भी याद रहता कि लोकसभा में आपकी कितनी सीटें आ रही हैं।